हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 32 से 35 श्लोक को आज देखेंगे। प्लीज रेडी, टेक द माइक। दिखा रहे हैं। किम नु राज्येन गोविंद, किं नो राज्येन गोविन्द, किम भोगैर्जीवितेन वा, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे कांक्षितं नो, येषामर्थे काङ्क्षितं नो, राज्यं भोगः सुखानि च, राज्यं भोगः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे, त इमे व्यस्थिता युद्धे, प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च, प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च, आचार्यः पितरः पुत्राः, आचार्यः पितरः पुत्राः, तथैव च पितामहाः, तथैव च पितामहः, मातुलः श्वशुरः पौत्राः, मातुलाः श्वशुराः पौत्राः, शालाः सम्बन्धिनस्तथा, श्यालाः सम्भिन्नस्तथा, शालः सम्बन्धिनस्तथा, श्यालः सम्बन्धिनस्तथा, एतान्न हन्तुमिच्छामि, एतान्न हन्तुमिच्छामि, नतोऽपि मधुसूदना, नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य, अपि त्रैलोक्यराजस्य, हेतुः किं नु मही कृते, हेतोः किं नु मही कृते, निहत्य धातराष्ट्रान्नः, निहत्य धातराष्ट्रान्नः, का प्रीति स्यात् जनार्दन। का प्रीति स्यात् जनार्दन। 32, 33, 34 और 35, 3 नहीं 4 श्लोक हैं। मैं ठीक से गिना नहीं, 4 श्लोक हैं। ओके, तो जल्दी जल्दी करना है। अनुवाद। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो आपने सुना है वो तत्व के विरुद्ध बुद्धि का प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले श्लोक में, कल आपने सुना था 31 में। तो वही बात आगे चल रही है। लिंक समझ गए? लिंक बहुत सिंपल है। जिस तत्व ज्ञान की विपरीत बुद्धि का वह प्रदर्शन 31वें श्लोक में किए, उसी को 32 से 35 में आगे बोल रहे हैं। अन्वय देखना पड़ेगा। गोविंद अर्थात हे कृष्ण, नह यानी हमें, राज्य न किम राज्य से क्या लाभ, भोगय जीवते न वाकिम अथवा भोग अथवा जीवन से क्या लाभ, भोग से और जीवन से भी, जीने से भी क्या लाभ होगा। 3 चीजों से लाभ नहीं देख रहे, एक राज्य से, उससे प्राप्त होने वाले भोगों से और जीवन से। क्यों ऐसा? येषाम अर्थे ना, जिनके लिए हम राज्यम भोगा सुखानी चाहिए, राज्य भौतिक भोग तथा समस्त सुख के कांक्षितम इच्छुक हैं, ते वे सब, ते में वह ये आचार्य यानी गुरुजन, पितर अर्थात पितृगण होना चाहिए, पितृगण नहीं, पितृगण, पुत्र अर्थात पुत्रगण, तथा निश्चित एवं मतलब निश्चित ही, पितामह, मातुला मतलब मामा, श्वशुर मतलब ससुर, पौत्र मतलब पौत्र, पौत्र का मतलब था पोता, और वो कौन था? लक्ष्मण का बेटा कहा जा रहा था। शाला मतलब साले, तथा संबंधिनी, संबंधिन मतलब अन्य संबंधी। प्राणांच धनानि त्यक्त्वा, प्राण तथा धन को त्याग कर। अब आप कहेंगे प्राण त्याग करके युद्ध भूमि में अवस्थित कैसे है? युद्धे अवस्थित था, तो प्राण त्याग के कोई व्यक्ति युद्ध में कैसे खड़ा होगा? तो प्राण त्याग कर अर्थात प्राण की आसक्ति को त्याग कर। मेक सेंस? प्राण छोड़कर कोई युद्ध में नहीं खड़ा हो सकता है, वो तो मर जाएगा। और धन की आसक्ति को भी त्याग कर,
ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि भाई ये तो युद्ध करने के लिए आए हैं, तो युद्ध में अगर विजय होगी तो धन प्राप्त होगा, लेकिन धन की आसक्ति को भी त्याग कर आए हैं। इसको मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बात रख लीजिएगा अपने मन में, अभी टीका में पढ़ेंगे। प्राण की आसक्ति त्याग करके आए हैं तो समझ में आ रहा है कि प्राण जाए तो जाए, लेकिन धन की आसक्ति भी त्याग करके आए हैं, यह टीका में क्लियर होगा। बस ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा भी तो समझ में नहीं आएगा, वो टीका में पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि धन त्याग कराए मतलब धन की आसक्ति त्याग कराए, ये बात समझ लीजिएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा अभी टीका में। और युद्ध अवस्थितः, यानी जिन लोगों के लिए हम राज्य चाहते, भोग चाहते या जीवित भी रहना चाहते, वो तो सब हमसे युद्ध करने के लिए आया, वो सब तो प्राण और धन को की आसक्ति त्याग करके हमारे सामने पड़े। तो क्या करेंगे इस राज्य का? आर एबल टू फॉलो? हे मधुसूदन, यानी कि हे मधु असुर को मारने वाले कृष्ण, मान लो भगवान कहें कि भाई तुम नहीं मारोगे तो ये मार देंगे, तो कह रहे हे मधुसूदन घ्नत अपि, मारे जाने पर भी, मतलब इनके द्वारा मैं मारा जाऊं तो भी, एतान अहम हंतुम न इच्छामि, इन सभी को मैं मारना नहीं चाहता हूं। यद्यपि ये मुझे मारना चाहते हैं लेकिन मैं इनको नहीं मारना चाहता हूं। अगर मान लो उसको मारने से तुमको तीनों लोगों का राज्य प्राप्त हो जाए, इस जगत पे नहीं, सॉरी, इस जगत का राज्य मिलेगा, ये नहीं सोच रहे हो, तो कह रहे हैं कि त्रैलोक्य राजस्य हेतु अपि मही कृते, तीनों लोगों के राज्य के विनिमय में भी पृथ्वी का तो किम्नु, क्या ही कहा जाए। क्या मैं तो समझ रहे हैं? अरे आप पृथ्वी के राज्य प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिल जाए तो भी मैं इनको मारने के लिए तैयार नहीं हूं, यद्यपि ये मुझे मारने के लिए तैयार है। ओके, हे जनार्दन अर्थात हे जीवों के पालक, और टीका में दूसरा अर्थ भी लिया जाएगा कि हे जीवों को मारने वाले, बड़ा रुचिकर है वो अर्थ है। जीवों के आप पालक हैं और यहां मार काट में हमको नियोजित कर रहे हैं, कैसा पालन है ये? धार्तराष्ट्र निहत्य नह, यानी कि धार्तराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, नह मतलब हमारी, क्या प्रीति, का प्रीति स्यात्, क्या प्रीति, क्या प्रसन्नता होगी, इनको मार के क्या मिलेगा? पालन करना चाहिए, जनार्दन है आप। दूसरा अर्थ भी वैसे, किम नु राज्य न गोविंद, हे गोविंद समझिए हमारे हृदय में क्या चल रहा है, क्या मिलेगा इस राज्य को प्राप्त करके। किम भोगेर जीवते नवा, अथवा भोग प्राप्ति करके या जीवित रह के भी क्या मिलेगा। क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? ये शाम अर्थे कांक्षितम न, ना मतलब हम, जिनके लिए हम इसकी आकांक्षा करते। किसकी आकांक्षा करते? भोग की, राज्य की या जीवन की। राज्यम आगे आगे ना, राज्य भोगा सुखानि च, नेक्स्ट लाइन समझ में आ रही है 32वें श्लोक की। जिनके लिए हम ये सब इच्छा करते, राज्य की, भोग की, सुखों की, ते मतलब त मतलब ते इमा अवस्थिते, वे सब तो युद्ध अवस्थित है, यहां पे युद्ध में अवस्थित है। तो क्या युद्ध में आइसक्रीम खाने आए हैं? नहीं, प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, प्राण त्याग करके और धन त्याग करके, प्राण की आसक्ति को त्याग कर मरने मारने के लिए आए हैं, और धन की आसक्ति को भी त्याग करके आए हैं। कौन है लोग? आचार्य हैं, पितर है, पितर मतलब था कौन थे इसमें? सोमदत्त थे, है ना, भूरिश्रवा, भूरिश्रवा यानी जो कि, हाँ पितर मतलब क्या नाम है उनका, पिता, वो तो है पितर, पितर का नाम भूल गया, मैं समझ रहा हूँ भूरिश्रवा का नाम रखे थे। जो भी है, पुत्र हैं जैसे कि लक्ष्मण, पितामह यानी कि भीष्मादि, मातुल यानी मामा जी शल्य, ससुर, ससुर कौन थे? द्रुपद, पौत्र लक्ष्मण के बेटे, शाला, साले, साला कौन हुआ? बहन का, नहीं बहन का पति था ना, साला कहते हैं, बहन का भाई नहीं, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई। तो अर्जुन की पत्नी का भाई कौन था भाई? हाँ धृष्टद्युम्न, हाँ ओके, धृष्टद्युम्न को भूल गए, इधर भी था और कोई और रहे होंगे, हमको पता नहीं। धृष्टद्युम्न तो दिख ही रहा है, संबंध तथा और भी संबंधित वहां पे देख रहे हैं। मान लो ये आपको मारना चाहते हैं तो कहते हैं एतान न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदना, एतान न हंतुम इच्छामि, एकदम हिंदी जैसा है, इनको मैं नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन ये तो तुमको मारना चाहते हैं तो भी
घ्नतोपि मधुसूदना, आप मधु दैत्य को मारने वाले हैं, लेकिन मैं तो इनको नहीं मारने वाला हूं, यद्यपि यह मुझको मारने वाले हैं। अपि त्रैलोक्य राजस्य, यद्यपि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी क्यों ना प्राप्त हो जाए, उस हेतु को भी किम नु मही कृते, और फिर पृथ्वी के राज्य का तो कहना क्या। किम नु समझ रहे हैं, कहना ही क्या, कैमुत्तेनाय से। अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी प्राप्त हो इनको मार करके, तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, यद्यपि ये मुझको मारना चाहते हैं, तो फिर पृथ्वी के राज्य का तो कहना क्या। हमको पृथ्वी राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कि तीनों लोगों के राज्य का मतलब क्या है। सो एनीवेज, निहत्य, निहत्ता होकर, यह अर्थ है नहीं। निहत्य मतलब नितराम हत्य, उनको अच्छे से मारकर, अच्छे से मारकर मतलब मारकर, धातराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, नह का प्रीति, न मतलब हमारी क्या प्रीति होगी, कहा प्रीति स्यात, हमारी क्या प्रीति होगी जनार्दन, आप इन मनुष्यों को पालन करने वाले हैं, क्या मार काट पे हमको नियोजित कर रहे हैं। ये एक अर्थ है, दूसरा अर्थ भी आप टीका में सुनेंगे, ठीक है। ये लिंक सबको समझ में आ रहा है। ये अर्जुन तत्व ज्ञान का के प्रति विपरीत बुद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं। 31 में बोलना शुरू किया और ये 35 तक चल रहा है, आगे भी देखेंगे कितना बोलते हैं। गीता भूषण टीका बड़ी सुंदर है। गोविंद कहकर यह इंगित कर रहे हैं कि जो मेरी सभी इंद्रियों की वृत्ति को विंदसी अर्थात समझते हैं, इसलिए मैं क्या सोच रहा हूं यह भी समझिए। विंद का अर्थ होता है प्राप्त कर लेना, तो प्राप्त करने का अर्थ होगा अनुभव करना। तो जनरली आप सामान्यतः अर्थ समझते हैं गोविंद मतलब इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले, वो भी एक अर्थ है, वो तो प्रभुपाद उसका अर्थ लेते हैं। यहां ये अर्थ ले रहे हैं गोविंद मतलब मेरी इंद्रियों में क्या चल रहा है वह भी आप समझते। तो मेरे मन में क्या चल रहा है आप समझिए इस बात को। देखिए, क्या आपने इस जगत में ये वाक्य सुने, मेरे दुख को समझने का प्रयास कीजिए, क्या चल रहा है। आप प्रभु जी आप समझ नहीं रहे हो कि क्या चल रहा है। ऐसा बोलते कि नहीं, जो बहुत दुखी होते हैं कहेंगे हम, वैसे भी हम बोल सकते हैं कौन सा हम गोविंद है जो समझ लेंगे, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। आप क्या जानो हमारे दुख को, ऐसा सुना है कि नहीं। उसी आशा से कह रहे हैं, उसके विपरीत आशा से कह रहे हैं कि आप तो हमारे दुख को समझ रहे हैं, गोविंद है ना, हमारे इंद्रियों में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या कठिनाई हो रही है, अंग कांप रहे हैं इत्यादि बोल रहे थे, वो सब भगवान जान रहे हैं। जान क्या रहे हैं, वही उसको प्रस्तुत करवा रहे हैं अगर कहा जाए तो। गोविंद कहने का आशय समझ में आया। ये क्विज का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। गोविंद का अर्थ श्रीला बलदेव विद्याभूषण क्या ले रहे हैं ये आपको पूछा जाएगा रिटन क्विज के बाद, ओरल क्विज। ओके ठीक है, समझ में आया। ये गोविंद का अर्थ, विंदसी का अर्थ क्या, प्राप्त करना। जैसे अगर आप किसी की बात को, मन कोई बात को पकड़ रहे हैं तो कहेंगे ना कि आप उसकी मन की बात को आप प्राप्त कर रहे हैं, उस अर्थ में कहा जा रहा है विंदसी। गोविंद मतलब जो इंद्रियों की बात में क्या चल रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। वह राज्य ना प्राप्त करने की इच्छा का कारण बता रहे हैं। क्या कारण है ये कौन बता रहे हैं, अर्जुन के बारे में बोल रहे हैं। प्राण आशा और धन की आशा को त्याग कर यह युद्ध की इच्छा से अवस्थित है। तो प्राण त्याग करके नहीं, प्राण त्याग करके व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता है, और धन त्याग करके भी नहीं। एक तरह से अरे कुछ तो धन लगा होगा ना, युद्ध करने में क्या बिना धन के युद्ध हो जाता है। तो धन की आशा यानी कि इस युद्ध को जीत कर आगे धन मिलेगा, इस आशा को भी छोड़ दिए। ये भी क्लियर हो जाएगा। इस युद्ध को जीत करके मुझको धन प्राप्त होगा, वह भी छोड़ दिए। एक अर्थ है और आगे भी और देखिएगा। युद्ध में प्राण त्याग कर इनमें अपने स्वजनों के लिए राज्य की स्प्रिया होनी चाहिए। चलो हम मर जाएंगे, हमारे स्वजनों को वहां बच्चे भोगेंगे इसको, परंतु इनकी युद्ध की प्रवृत्ति निरर्थक है क्योंकि राज्य का विनाश हो जाएगा। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये सबसे थोड़ा सा टफ पार्ट है। आप कहेंगे भाई अगर वह युद्ध में, पहली बात ये प्राण की आशा छोड़कर युद्ध कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। दुर्योधन ने भविष्यवाणी कर दी थी कि नहीं, मदर्थे त्यक्त जीविता। आज सुबह कितनी सुंदर बात कही गई कि भाई असुर भी, एक असुर भी दूसरे असुर के लिए
प्राण त्यागने के लिए तैयार है, तो भक्त लोग अगर कृष्णगत प्राण हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। तो प्राण की आशा छोड़ करके युद्ध करने के लिए अवस्थित है, समझ में आ रहा है। इनको अब चिंता नहीं है कि वो मरेंगे या जिएंगे, वो युद्ध में प्राण त्यागने तक युद्ध करने के लिए तैयार है, ये तो क्लियर है। और धन की आशा त्याग करके, भाई अब ये मर जाएंगे तो धन तो उनको नहीं मिलने वाला। तो हो सकता है कि मान लो ये मर गए, मान लो द्रोणाचार्य मर जाते और ये मान लिया जाता कि मान लिया जाए कि उसके बाद कौरवों को जीत हो जाती, तो अश्वत्थामा बचते थे कि नहीं बचते। तो द्रोणाचार्य जी धन की आशा छोड़ करके युद्ध कर रहे हैं, इसको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि वो अपने लिए कोई धन की आशा के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं। हम मर जाएं कोई बात नहीं, हमारे जो वंशज है वो भोगेंगे। लेकिन ये बताइए कि ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया जा सकता था अर्जुन के द्वारा, फिर क्या बचता। हम लोग केवल कन्वेंशनल वॉरफेयर के बारे में सोच रहे हैं। क्या अश्वत्थामा ने ऐसा किया था कि नहीं? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, पूरे विश्व को नष्ट कर रहा था। अगर मान लीजिए मान लीजिए आप नागासाकी के गवर्नर हैं, हिरोशिमा नागासाकी, उस पर एटम बम गिरा दिया गया, उसको लेके करेंगे क्या सिटी को? ये समझ में आ रहा है, स्वजनों के लिए भी कुछ बचेगा नहीं, ऐसा उनका भय था। इस प्रकार का भय, इस प्रकार का उपयोग हो नहीं पाया युद्ध में, एटलीस्ट युद्ध में नहीं हो पाया था। और बाकी बाद में अश्वत्थामा चलाई भी तो उसको संहार कर लिया गया था। लेकिन आप श्रीमद् भागवत से सुनते हैं कि वह तीनों लोगों को जला रहा था, अगर उसका उपसंहार नहीं किया जाता तो पूरे विश्व को नष्ट कर देता। तो ऐसा करने का सामर्थ्य इन लोगों के पास था, इनके पास अस्त्र थे कि वो पूरे विश्व को ही नष्ट कर देते, भले युद्ध यहां पे हो रहा है। बहुत बड़े महारथी हैं उनके पास, अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, क्या क्या नहीं है उनके पास। विनाश हो जाएगा, तो राज्य का विनाश हो जाएगा। इसलिए ये धन की आशा को भी छोड़ दिए हैं, वो केवल युद्ध करने में प्रवृत्त हैं। धन की आशा और प्राणों की आशा दोनों त्याग करके वह युद्ध करने के लिए उपस्थित। फिर उसके बाद मान लो भगवान कहें, यदि तुम कृपावश इनको नहीं मारोगे तो निश्चित रूप से यह तुमको मारकर बहुत आसानी से तुम्हारा राज्य ले लेंगे। तो उस पर कहते हैं, यदि मुझ पर होना चाहिए, मुझ पर नहीं होना चाहिए, मुझ पर आक्रमण भी कर दें, यदि यह मुझ पर आक्रमण भी कर दें तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। यद्यपि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी क्यों ना प्राप्त हो जाए। थोड़ा सा एडिटर्स, हमारे एडिटर प्रभु जी हैं कि नहीं? एडिटर प्रभु, आर यू हियर? ओह यस, प्लीज मेक नोट एंड एडिट इट बिकॉज वी नीड टू ultimately print this book also. Can you make a note here? यदि यह मुझ पर आक्रमण भी कर दें तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। यद्यपि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी क्यों ना प्राप्त हो जाए तो फिर धरती के राज्य का तो कहना ही क्या। तो बहुत स्पष्ट है, अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम्नु मही कृते। अन्यों को छोड़ भी दो तो कम से कम इन धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध तो अवश्य होना चाहिए। बाकी लोगों ने तो आपको कोई अपराध नहीं किया, इनको तो मारो, क्या कहते हैं, पाप कंपनी कहना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने बहुत दुख दिया है उनको मारकर तो अवश्य सुख प्राप्ति संभव हो सकती है। भगवान कह रहे कम से कम इतना तो युद्ध करो। वैसे आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना ऐसा तो नहीं था कि उनको छान कर अलग कर दिया, चलो भाई 100 इधर खड़े हो जाओ, इनको गोली मार दे, बाकी से युद्ध नहीं करेंगे। उनको मारने के लिए, उनको बचाने के लिए बहुत सारे महारथियों से युद्ध करना पड़ता है। कर्ण से, द्रोणाचार्य से, भीष्म पितामह से। ऐसे ना भीष्म पितामह दुर्योधन को मारने देते, लेकिन फिर भी एक बात कही जा रही कि भाई इनको छोड़ दीजिए, आचार्य से, पितृ से युद्ध मत कीजिए, कम से कम इनसे तो क्या कहते हैं, चंडाल चौकड़ी बोलते थे, इनसे तो कम से कम युद्ध कीजिए। तो कह रहे हैं, दुर्योधन और अन्यों को मारकर बचे हुए हम पांडवों को क्या शांति प्राप्त होगी? कुछ भी नहीं। ये इनकी उदारता है। अपने ही भाइयों को, ध्यान से सुनिए, अपने ही भाइयों को एक अचिरस्थाई यानी कि बहुत लंबे समय तक जो नहीं टिकने वाला है, चिरस्थाई और अचिरस्थाई। अचिरस्थाई एक शब्द है। अचिरस्थाई सुखाभास के लिए मार देना उचित नहीं है, अपितु यह चिरकालिक नरकगामी दुख का कारण बनेगा। Is it sinking in?
हमारे भाई हैं, इनको हम थोड़े से सुख, और वह भी सुख नहीं, सुख का आभास है, उसके लिए मार दें, उससे क्या फायदा होगा? इनको मारने के लिए हमको बहुत लंबे समय तक वाकई दुख जो है, नरक का दुख, वो मुझे भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इनको मारने से कोई लाभ नहीं। विपरीत बुद्धि है। जिन लोगों ने, ये लोग आतताई थे, इन्होंने गलत कार्य किए थे, सारे प्रकार के आक्रमण किए थे, जहर दिया था, पत्नी का अपमान किया था, आग लगाई थी, मारने का प्रयास किया था, और क्या था, धन छीन लिया था, और राज्य भी छीन लिया था, भूमि भी छीन ली। तो हर प्रकार से आतताई थे, इनको मार देना चाहिए था, लेकिन इनकी विपरीत बुद्धि चल रही है अभी। ओके, सबको टीका समझ में आ रही है? ठीक है, जरूरी नहीं है कि क्विज के क्वेश्चन यहां से पूछे ना जाए। अब ये देखिए, एक अर्थ लिया कि जनार्दन का मतलब जन का पालन करने वाले। अब यहां कह रहे हैं जन का मारने वाले। ये बड़ा रुचिकर विनोदपूर्ण टीका है। सुनिए, हे जनार्दन अर्थात जनों का अर्दन यानी नाश करने वाले। यदि इनको मारा जाना भी है, भाई मारा बहुत महत्वपूर्ण, इनको मारना है, तो भी भूभार अपहारी, भूमि के भार का हरण करने वाले आपके द्वारा ही इनका वध होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि आप परमेश्वर हैं, इसलिए इनको मारने पर भी आपका पाप की गंध से भी संबंध नहीं हो सकता। भाई आप भगवान हैं, तो आप मारेंगे तो आपको तो पाप लगने वाला है नहीं। भाई हमारे से संदेह हो रहा है कि हो सकता है पाप लग जाए, हो सकता है नहीं लगे, तो भगवान तो कुछ भी करते हैं, पाप लगेगा नहीं, इसलिए जनार्दन आप मार के खत्म कीजिए। ये एक अर्थ है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करना है भगवान कृष्ण करें। चिरकालिक शब्द का अर्थ होता है, काल मतलब लंबा, सॉरी काल मतलब समय, और चिर मतलब लंबा। तो चिरकालिक मतलब बहुत लंबे समय तक उनको नरक भोगना पड़ता, और वहां का दुख वास्तविक दुख है, और राजवाज्य का सुख तो बहुत थोड़ा समय का सुख है। वैसे ही बात बहुत गंभीर है। अगर इस जगत में देखें, व्यक्ति थोड़े थोड़े सुखाभास के लिए यह नहीं सोच रहा है कि नरक में कितने लंबे समय तक दुख भोगना पड़ेगा। गाय काट रहे हैं और अन्य अन्य पाप कर रहे हैं। एक गाय का कोई व्यक्ति काटता है या उसका मांस खाता है, बेचता, जो कुछ भी करता है, तो उसके शरीर में जितने रोम हैं, रोम बाल, उतने 1000 साल तक उसको नरक में दुख भोगना पड़ता है। तो हुआ ना, थोड़े समय का सुख है, सुख या सुख तो नहीं बोल सकते, लेकिन सुखाभास कह लीजिए, और पेमेंट कितना बड़ा है। तो ये एक सिद्धांत ही है कि यहां बहुत कम लग रहा है पाप, लेकिन उसका भुगतान नरक पे बहुत लंबा करना पड़ रहा है। यहां कोई अवैध संग करता है तो वहां लोहे का पिंड होता है, पिंड नहीं कहना चाहिए, लोहे की मूर्ति होती है, स्त्री की या पुरुष की, और वो गर्म तप्त रहती है, और उसका आलिंगन करवाया जाता है, और 1 घंटे 2 घंटे के लिए नहीं, हजारों साल तक। ऐसे करके हर पाप का वर्णन है। आप लोग सुनना चाहते हैं तो 5वां स्कंद 29वां 28वां 29वां जो भी है अध्याय पढ़ सकते हैं। पहले के लोगों को उस प्रकार से भय हुआ करता था, अब वो बंद हो गया, इसलिए डरते नहीं। नरक जो है वो कलयुग में बंद हो गया है ना, कहें कि इतने लोग आ रहे हैं कि हम लोग थक गए हैं, तो शायद इस कारण से। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। थोड़ा समझिए, जो बलदेव विद्याभूषण पाद बोल रहे हैं वही बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, थोड़ा उसको उस गोविंद शब्द का अर्थ थोड़ा अलग से ले रहे हैं। देखिए अर्थ क्या है, अर्थ यह है कि देखिए आप गोविंद हैं, आप इंद्रियों को सुख देने वाले हैं, आप समझ रहे हैं ना, आप ये भी समझ रहे हैं ना कि हमारे इंद्रियों में क्या चल रहा है, कितना दुख में हम हैं। कुछ कीजिए कि बस हमको बोल दीजिए कि बस वन चले जाओ, तब हम सुखी होंगे। आप दोनों का समन्वय कर पा रहे हैं। वहां बोला गया कि गोविंद हैं आप समझ रहे हैं कि हमारे इंद्रियों में क्या चल रहा है। तो समझ रहे का मतलब क्या, कुछ ऐसा विधान कीजिए कि हमारा दुख निवृत्त हो, हमें सुख मिले। तो वही प्रपात कह रहे हैं, गोविंद मतलब जो इंद्रियों को सुख देने वाले हैं। तो अर्जुन का गोविंद कहने का आशय यह है कि आप समझ रहे हैं कि हमारे इंद्रियों में क्या चल रहा है, तो आप कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि हम सुखी हो जाए।
इस जगत में भी आप देखते हैं कि माता जी लोग, हमारी जो माँ है, वो समझती है कि बच्चा भूखा है तो क्या खाना चाहे, खाने के लिए उसको अच्छा लगेगा। कुछ कुछ उनके पास क्षमता होती है तो ऐसी वस्तु बनाती हैं, उसको देती हैं कि बच्चा खुश हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह से वो कह रहे हैं कि आप गोविंद हैं, आपकी ड्यूटी है हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करना। आप समझ रहे हैं कि हमारे इंद्रियों में क्षोभ, मन में क्षोभ क्यों हो रहा है, उसको आप दूर कीजिए। किंतु प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं, गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए हैं, नहीं है। व्हाट इज दिस? हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। ये एक बहुत गंभीर बात है। भक्त को समझना चाहिए कि भक्ति हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रही है। प्रभु जी तो आप कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। लेकिन अगर वाकई भक्ति में सुखी होना चाहते हैं तो ये बात समझनी होगी कि भक्ति हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है, अपने को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे हैं। सबको सुनाई पड़ रहा है? मेरी आवाज जूम पे ठीक से आ रही है? दिस इज डिफिकल्ट, क्योंकि कंडीशन सोल मतलब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कंडीशनड है, प्रोग्राम्ड है। आज जब करने का मन नहीं कर रहा, आज सुबह उठने का मन नहीं कर रहा। आज मैं एक बात आपको बोलता हूं, मैंने बाद में बोली थी, एकदम मेरे जब के एकदम लास्ट में मेरे को स्ट्राइक किया है। एक पोल ले लेते हैं आप लोगों से, अगर एक नाम उच्चारण करने का 1 रुपए मिलता तो कितने में आपको पैसा मिलता 16 माला करने के लिए? जल्दी से बताइए। 28,000 रुपए। तो क्या कभी कोई भक्त किसी भी व्यक्ति को बोलता कि प्रभु जी जप करने में कोई दिक्कत आ रही है? एनी कमेंट्स? आज हमारे को क्या कहते हैं, माइग्रेन का दर्द, लेकिन करना पड़ेगा 8 बजे पहले, ये नियम। आप देख रहे हैं कि हमारी दुर्गति कितनी है, और आप में से एक भी व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा करेगा आपकी कह दो कि हम नहीं करेंगे। It was not very striking, shocking? कोई उत्तर है किसी के पास? इससे पहले आगे जाए बताइए, कोई उत्तर है आपके पास कि आप कह दीजिए कि नहीं करेंगे हम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 रुपए। हरे कृष्ण 32 रुपए। वाह, यस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 32 कर देंगे प्रभु जी, 64 भी कर देंगे 12 बजे से लेकर। तो ये स्थिति है, और एक ही नाम से अनंत लाभ हो रहा है। इसके लिए, इसके होने के बाद भी व्यक्ति उत्साहित नहीं है, उसको कितनी मोटिवेशन क्लास देने पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंद्रियां कृष्ण को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति कितनी कम है, और धीरे धीरे करके भक्ति बढ़ती है तो प्रवृत्ति आती है कि हमें कृष्ण को संतुष्ट करना है। देखिए बहुत सीधी सीधी बात है, हाथ में खाना आते ही या मुंह में डालते ही वो पेट में पहुंच जाता है। दिस इज ऑटोमेटिक। उस तरह से होना समझना चाहिए। हाथ अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है, हाथ सब कुछ पेट को देता है, और उसके द्वारा देखिए हाथ में शक्ति होती है। आप महसूस क्या करते हो, सब जानते हो, कॉमन सेंस है कि अगर हाथ में कुछ कमजोरी लग रही है, जो कुछ भी है, तो पेट को भोजन देंगे। तो अरे हाथ में कमजोरी, बांधो कुछ रोटी, कुछ विटामिन नहीं, आप खाने को पेट को देते हैं और पेट अपने आप उसको पहुंचाता। तो यही प्रभुपाद यहां बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है तो वह खुद सुखी हो जाता है। और यहां गोविंद को संतुष्ट करने का प्रयास एटलीस्ट इस समय अर्जुन नहीं कर रहे हैं, अंत में करेंगे। करिष्ये वचनम तवा, यही शरणागति है, बहुत सिंपल है, भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना। इज दैट ओके? एक व्यक्ति पूछ रहे थे यूट्यूब पे, मैं सरेंडर नहीं हूं तो मैं सरेंडर कैसे करूं? तो इस सरेंडर का प्रोसेस उन्हीं लोगों के लिए है जो सरेंडर नहीं है, और इसको लोग समझ नहीं पाते। शरण में जाने का मतलब बहुत सिंपल है, कृष्ण की प्रीति के विधान करना, कृष्ण को जिससे सुख मिले उसे कार्य करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे हम सीख रहे हैं कि इंद्रियों को, कृष्ण हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है, वो स्वामी है। ही इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू प्लीज आवर सेंसेस।
आप जब कर रहे हैं तो आपको जो अनुभव प्राप्त हो रहा है वो कृष्ण का रेसिप्रोकेशन है। अब अच्छा लगे या नहीं लगे उससे मतलब नहीं है, वो उनका रेसिप्रोकेशन है उस दिन का। किसी दिन आप कुछ भी नहीं करते, बहुत रुचि मिल रही है, किसी दिन पूरा ताकत लगा देते, सारे फंडे लगा देते, फिर भी कोई रुचि नहीं मिल रही है। वो दोनों ही स्थितियों में कृष्ण का वह आदान प्रदान है। कृष्ण हमेशा आदान प्रदान करते हैं। पता नहीं मेरी बातें समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन भक्त अपने अनुभव के ऊपर, अपनी इंद्रियों के अनुभव को, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है, वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए भक्ति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग नियमित भक्ति कर पाते हैं, जिनके पास भी क्षमता है नियमित करने की, वो उस बात से ऊपर उठ गए हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। इज इट सिंकिंग इन? जो ये सोचता रहेगा हाउ डू आई फील, वो रोज जब नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे बताइए? फीलिंग के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति, क्या हम सब लोग साधक लोगों का रोज ही जब करना अच्छा लगता है? हाँ, वो नहीं लगता हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि करने का उत्साह आने लग गया है। दैट इज कृष्णस ब्लेसिंग। कुछ भक्त लोग ऐसे भी थोड़े से निम्नतर अवस्था में जो करने का भी उत्साह नहीं। वैसे क्या कहते हैं, मिच मिच करते रहेंगे, 5 बज के क्या करें, एक आंख खोलेंगे देखेंगे। तो भाई कम से कम अगर इतना उत्साह है कि शारीरिक निष्ठा आ गई कि भजन करना है, कृष्ण सुखी होंगे, ये व्यक्ति का, ये भी प्रगति का लक्षण है। ये बात बहुत सिंपल लगती है। इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। व्हाट विल प्लीज कृष्णा, दैट अ डिवोटी शुड डू। थिंक, स्पीक, एक्ट, एंड इट्स 24 आवर प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। आपको उदाहरण दूंगा मैं पहले पढ़ लेता हूं। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भाई देखिए, हमारे पास जो हमने ऐसे कर्म किया है, तो भगवान देखते हैं इसने क्या कर्म किया है, तो उस कर्म के अनुसार क्या यह है इस फल को प्राप्त करने के योग्य है, तो उसको अगर वो फल को प्राप्त करवाते हैं, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। स्वाभाविक सी बात है कि बुरे फलों को हम चाहते नहीं है, लेकिन भगवान उनको भी प्राप्त कराते हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं हम मर जाएंगे, तो भाई ये शरीर दिया क्यों गया है? पंडित जी शरीर दिया क्यों गया है? हाँ, हमारे बता दीजिए। वैसे तो ये शरीर भगवान की भक्ति के लिए मैं, लेकिन अल्टीमेटली मरना ही है शरीर ने। नहीं, उतर नहीं आया। कर्मों को भोगने के लिए, कर्मों को भोगने के लिए दिया गया है। तो ऐसे नहीं छोड़ देंगे भगवान आपको ऐसे नहीं मरने देंगे। कहीं कोई घबराहट तो नहीं हो रही कि मर जाएंगे, ऐसे मर जाएंगे? ना 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 ना, ऐसे नहीं मरने वाले। कर्म जो हैं लिखे वो भुगवा करके ही मरोगे। तो भगवान सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा चलिए इसको एक उदाहरण समझाते हैं। एक भक्त हमको पूछे कि प्रभु जी मैं प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ, हरे कृष्णा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा प्रोग्रामर नहीं बन पा रहा हूँ, तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर रहे, क्यों इच्छा हमारी पूर्ण नहीं करते? तो हमने कहा क्योंकि भगवान का आपके लिए अलग प्रोग्राम है सिंपल। मे बी कृष्णा डज नॉट वांट यू टू बिकम अ प्रोग्रामर और समथिंग, इज इट नॉट? भगवान नहीं चाहते कि आप प्रोग्रामर बने। ये बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत बहुत अद्भुत लग रही होगी बात, बहुत सिंपल लग रही होगी। इसकी वजह से भी लोग भक्ति छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान हमारे ऑर्डर कैरियर, आज्ञा पालक सेवक हैं, वो सराट हैं, भजन कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन भगवान हमारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सेवक नहीं है। इज इट सिंकिंग इन? अदिति माता ने 12 दिन का व्रत किया, भगवान उनके सामने आ गए, तो भगवान ने कहा कि देखो तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बेटे इंद्र को इंद्रपद वापस मिल जाए और बलि का वध हो जाए, तो देखो इंद्र का पद तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन बलि को नहीं मारने वाला, क्योंकि बलि मेरी भक्ति, मेरा भक्त है और वह ब्राह्मणों के अनुगत है। तो ऐसा नहीं कि मैं कहूं हरे कृष्णा करें और ये तनिष्क प्रभु के वटेवर बीमार हो जाए, ऐसे नहीं काम बनता है। ऐसा भगवान नहीं करते हैं। डज दैट मेक सेंस? कि मैं कृष्ण की उपासना करूं, दूसरे भक्त का अहित हो जाए, ऐसा कभी नहीं। कहीं हुआ? मुझे बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं। ऐसा शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं कि अब यहां तक कि वृत्तासुर के भी उत्पन्न किया गया तो इंद्र के
इंद्र उनके शत्रु थे, वह इंद्र के शत्रु नहीं हुआ। मरुदगणों को उत्पत्ति कराने का प्रयास किया गया तो वह इंद्र को मारने वाले होने चाहिए थे, लेकिन इंद्र के अनुगत्य हो गए। मुझे करेक्ट कीजिए अगर ऐसा कभी हुआ हो। भगवान विष्णु की उपासना करके आप किसी का अहित कर ही नहीं सकते भगवान, क्योंकि भगवान अहित नहीं करते किसी का। ऐसा हुआ है कभी क्या? हमको तो नहीं जानकारी है। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बल्कि दिति महाता का तो हृदय भी परिवर्तित हो गया था और इंद्र का भी हृदय परिवर्तित हो गया। तो लंबी कथा है, लेकिन हम इतनी बात बोल रहे हैं कि भगवान की कोई आराधना कर रहा है तो भगवान ऐसा कुछ नहीं देते जिससे उस व्यक्ति का अहित हो। Does that make sense? वो आज्ञा पालक नहीं है। देने में बहुत आगे, उनके बराबर कोई दे नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं देते जिससे वो याचक है उसका अहित हो जाए। अगर माता से कोई छोटा बच्चा बोलता है माँ ये पान पर आ गया, क्या पान मसाला दीजिए, तो क्या माता ला के देगी? कभी नहीं देगी, है कि नहीं? सिगरेट ला के तो नहीं देगी माता जी, ठीक है, ओके। तो भगवान उस व्यक्ति को वहीं तक देते हैं जितना वह योग्य है, किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो फॉर्मूला पता चल गया। वाह! अगर भगवान से डायरेक्ट मांगोगे तो कुछ मतलब उतना ही मिलेगा जितना कर्म है, लेकिन अगर भगवान को संतुष्ट करना चाहेंगे तो भगवान सारी इच्छा को पूर्ण कर देंगे। क्या उदाहरण है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भगवान की, उनकी इच्छाएं थी, लेकिन अनुगत्य लिए नारद जी का और भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास की, खूब तपस्या की। तो अब बाद में जब राज्य प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो गई, तब भी भगवान बोले कि 36,000 साल तक तुम राज्य करो। ये सब ध्रुव महाराज की कोई प्लानिंग नहीं थी, और बाद में भगवान का धाम भी प्राप्त हुआ। ये भी भगवान करते हैं, नहीं तो हल्ला हो जाएगा कि भगवान ने छोटे बच्चे की बुद्धि घुमा दी और बचा लिया, दिए नहीं उसको कुछ। और सुदामा, देखिए ना, सुदामा तो सोच भी नहीं सकते थे कि महल आदि प्राप्त होगा, और ना उन्होंने चाहा। उन्होंने केवल चावल दिए थे कृष्ण को, और देखिए कृष्ण कितना दिए। और आप वो भी जानते हैं, अभीर थी ना, अभीर स्त्री, वो जो अहीर ना, अभीर मतलब वो जो फल बेचने वाली थी, वो अहीर नहीं थी, अभीर बोलते हैं, अभीर नागरी बोलते हैं। तो भीलनी स्त्री थी, वो फल लेके आई, वो कृष्ण को फल दे रही है, और देखो सामने क्या दिख रहा है कि कृष्ण अन्न ला रहे हैं और वो अन्न भी नीचे गिर गए, हाथ में कुछ अन्न ही मिले हैं। दिख रहा है कि कुछ अन्न ही मिल रहे हैं उसको। मेरी बात सुनाई पड़ रही है? सब उस पास टाइम को जानते हैं, केवल यही दिख रहा है कि कृष्ण उसको थोड़े अन्न दे रहे हैं। दिख रहा है कि कृष्ण केवल थोड़े अन्न दे रहे हैं। आर यू एबल टू फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? लेकिन पीछे देखिए पूरा रत्नों से उनका टोकरी भर गई है। ये पीछे ही देते हैं भगवान कृष्ण। सुदामा को भी देख रही, सुदामा कह रहा है अच्छा हुआ कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा संबंध सख्य भाव में भगवान कृष्ण से बना रहे। और पीछे देखो कितना दे रहे हैं, महल के महल भगवान सुदामा ने खड़ा कर दी। वो अपनी ही पत्नी को पहचान नहीं पाया, एकदम देवी जैसी लग रही थी। सुंदर साड़ी बड़ी पहन करके आई है, पीछे बहुत सारी सेविकाएं इत्यादि। और उसके बाद भी उसकी मति डिस्टर्ब नहीं, वो सभी को भगवान का प्रसाद मान करके सारी संपत्ति को भगवान की सेवा में ही उपयोग की। और यहां पे भी हम देखेंगे कि अर्जुन जब युद्ध करेंगे और युधिष्ठिर महाराज सब उनके अनुगत्य में युद्ध करेंगे तो भगवान पूरा राज्य उनको दे देते हैं। यद्यपि राज्य भोगने की उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन एक बात कहने की है। तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान को तुष्ट करने का प्रयास करता है, तो सारी जो उसकी इच्छाएं हैं वो भगवान स्वयं पूर्ण कर देते हैं। तो फोकस क्या होना चाहिए? भगवान को संतुष्ट करना। इस पे एक कथा बता रहे थे, रशिया में एक कंपटीशन हुआ कि यदि भगवान आते हैं आपके सामने और आपसे पूछते हैं कि क्या चाहिए तो आप क्या मांगेंगे। तो बच्चे लोग ना बड़े निश्चल होते हैं, तो ने कहा मैं ये मांगूंगा, मैं वो मांगूंगा। सब ने बच्चों ने बोला, एक बच्चा बोला कि देखिए भगवान मेरे सामने आएंगे तो मैं कहूंगा भगवान मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान देखेंगे ये वो खुद लिख रहा है इसमें, भगवान देखेंगे ये बच्चा कितना अच्छा है और मुझे जरूर कुछ कार, वो बहुत ऑडी या जो भी मर्सिडीज कार जरूर प्रदान करनी है।
क्या उस तरह से करने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? नहीं। अगर भक्त का अभिनिवेश यह है कि मैं कैसे कृष्ण को संतुष्ट करूं, तो चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक जो कुछ भी उसकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएंगे। वह इधर फोकस करे कि वह भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है। यू शुड एक्ट इन अ वे दैट कृष्ण बी इज हैप्पी। ओके, यहां पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्तों का हृदय कोमल होता है, तो वह राज जाति के लिए इनकी हत्या नहीं चाहते हैं, अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। बड़ा स्पष्ट है, इसीलिए कह रहे राज्य की क्या जरूरत है, भोग की क्या जरूरत है, क्या मिलेगा। आपने देखा होगा कि प्रसाद अकेले खाते हैं उतना आनंद नहीं आता है, लेकिन जब दो चार भक्तों के संग खाते हैं, अपने जो आपके मित्र हो, तो मैं समझता हूँ जो 20 मिनट का प्रसाद है वो 40 मिनट तो हो ही जाता है। नहीं, वही चीज खाने में अधिक टाइम लगता है। ये सब में प्रवृत्ति भगवान कृष्ण से आ रही है। तो ये है, और मान लीजिए आपके नंबर बहुत अच्छा है एग्जाम में, तो अपने परिवार वालों को बताते हैं कि नहीं? ऐसा करते हैं लोग। या गाड़ी है, बंगला, जो कुछ भी है, उसको खड़ा करने का, उसको व्यवस्था करने की क्या प्रयोजन है? जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके संग हम उसका भोग करें, तो कर जब यही सब समाप्त हो जाएंगे तो हमारे लिए क्या बचा? भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, मतलब यही रीति से चलता है भौतिक जीवन, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। चूंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करें। ये बातें सब कुछ समझ में आ रही हैं। भक्ति में व्यक्ति इस बात की धारणा से युक्त नहीं रहता कि उसके परिवार वाले हैं। ये अहम और मम की बुद्धि भक्ति से बिल्कुल विपरीत चलती है। अब मैं परिवार वालों के लिए करूं, और ये देखेंगे कि इस प्रकार की संकीर्ण धारणा बहुत अधिक रहती है। आप विचार कर लीजिए कि जो लोग भी, चाहे जिस भी आश्रम है, इस पर गृहस्थी की बात करें, तो कितना अधिक वेटेज परिवार के लिए होता है और कितना वेटेज भगवान के लिए होता है, वो उस प्रश्न का उत्तर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहज धर्म की सहज संकीर्णता होती है कि नहीं? परिवार के लिए एक भक्त बता रहे थे कि उनकी पत्नी उनको 10% भी डोनेशन नहीं देने देती, और बहुत अच्छी इनकम है, ऐसा भी नहीं कि 10-5 हजार कमाते होंगे। तो उनका जो इंसेंटिव वगैरह आता है वो उनको पत्नी को पता नहीं चलता, तो वह देते हैं। इतना भय, ऐसा लग रहा है कि बस अब भगवान, पत्नी ने बोल दिया है कि बस सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुमको मुक्त कर दूंगी, इत्यादि इत्यादि, सारे धन से मुक्त कर दूंगी, जगत से मुक्त नहीं करूंगी। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन वाकई वो उनको बोले कि 10% भी नहीं देने देती भगवान के लिए। तो लोग इस प्रकार से फंसे रहते हैं जगत में और भगवान को नहीं दे पाते। लेकिन यहां कह रहे हैं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको ये युक्त वैराग्य कहा जा रहा है। भक्त धन के प्रति आसक्त नहीं है। अगर वो भगवान धन चाहते हैं कि उनकी सेवा में उपयोग हो तो उसको कर देते हैं, जो असली भक्तों की बात कर रहे हैं, हम लोग के लिए नहीं। हम लोग का तो जैसे पैसा आएगा तो तपस्या करने की क्या जरूरत है, खाओ पियो, रोज पनीर सब्जी इत्यादि इत्यादि। इसलिए हम लोगों को ज्यादा पैसा भगवान देते भी नहीं है। पता है क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि देंगे तो हमारा हाल सुदामा वाला नहीं होगा। दुर्योधन बन जाएंगे, यस, दूसरी पार्टी में खड़े हो जाएंगे। ये आप लोग को हंस रहे हो, जिस दिन मिलेगा देखना, धन आते ही व्यक्ति को, पहले हम जैसे लोगों को धन आते ही पाप बुद्धि का निर्माण हो जाएगा। आप देखना, बिल्कुल मन नहीं करेगा तपस्या करने का, भोग ही भोग करने का इच्छा होगी। इसलिए भगवान उतना नहीं देते हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाए। रोटी पानी को तो मिल ही रहा है सबको, हम देख रहे हैं, कोई सुख नहीं रहा है, लेकिन खाने को मिल रहा है ना सबको, हाँ, लेकिन इतना नहीं देंगे कि दिमाग खराब हो जाए। अगर दिमाग नहीं खराब होने वाला होगा तो दे देंगे,
मेक सेंस? आज मैं सोच रहा था व्हाट डज इट मीन टू टेक 40 रुपीज एंड गो टू अमेरिका। क्या 40 रुपए लेकर के आप यहां से लखनऊ भी जाने वाले हैं? नहीं। समझ सकते हैं कि प्रभुपाद आप निर्भय हैं, रियली अभय है, एकदम अद्भुत है, वेरी स्ट्राइकिंग। नहीं, 40 रुपए लेके क्या मतलब है अमेरिका जाने का? आप हंसेगा कोई व्यक्ति कि 40 रुपए लेके जा रहे हैं, लेकिन देखिए कितना, 40 करोड़ कितना था, 400 करोड़, ऐसे करके संपत्ति प्रभुपाद को भगवान ने दिया, लेकिन प्रभुपाद को उससे कोई आसक्ति नहीं थी। ओके, तो ये बात प्रभुपाद यहां क्यों बोल रहे हैं? इस समय अर्जुन भगवान की इच्छा से भौतिक चेतना से युक्त होने के कारण कह रहे हैं कि यह ऐश्वर्य मुझको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? भोगेंगे किसके साथ? तो ये भोग बुद्धि के कारण इस प्रकार का वैराग उत्पन्न हो रहा है। अरे जब सभी मर जाएंगे तो उनका क्या करूंगा? लेकिन यहां पे कृष्ण की प्रसन्नता नहीं सूचित हो रही। ये सब भगवत इच्छा से हो रहा है, नथिंग अगेंस्ट अर्जुना। अर्जुन अपने संबंधियों को, हाँ, उसके बाद मारना नहीं चाह रहा था, तो चाह रहा था कि अगर उनको मारना ही है तो कृष्ण मारे। वो किस शब्द से सूचित हो रहा था? जनार्दन, आपको पाप नहीं लगेगा। इस समय उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उससे निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा। अब मैं इसको ट्रांसलेट थोड़ा अलग तरह से करूंगा। जो लोग प्रचारित होने हैं उनको महाप्रभु पहले ही प्रचार कर चुके हैं, हमें केवल निमित्त बनना है। इसका उद्घाटन आपके अगले जीवन के अगले सालों में होगा। अब जो व्यक्ति इसमें संलग्न होगा उसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। और ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों के भक्त बनने की कोई संभावना नहीं थी वह भी भक्त बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। हम एक व्यक्ति को जान रहे हैं जो 20 साल से भक्त नहीं बने, अब वो प्रसादम का बिजनेस शुरू कर दिए हैं और ऑलरेडी उनको 500 प्लेट प्रसादम बांट चुके हैं। मैं सोच के हंस रहा था कि कभी जीवन में एक बाहर के लोगों को कभी तो प्रसाद नहीं खिलाए होंगे, और उसमें पूरा परिवार जुटा है, पति भी है, वो अकेले कैसे बनाएंगे इतने लोगों के लिए प्रसाद? कहां भगवान उसको प्रसाद नहीं। देखिए बड़े आप उसको हल्का ले रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं महाप्रभु के मिशन में 3 चीजें, हरि कृष्णा कीर्तन, इफ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद। आप चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट देखेंगे। हाउ, मतलब समझ पा रहे हैं किसको महाप्रभु निमित्त बना रहे हैं, किसको बनाएंगे, ये कैसे क्या कहा जा सकता है? नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। तो इसलिए भक्तों की इच्छा होनी चाहिए कि महाप्रभु के मिशन में भाग लें। हम लोग अलग नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि अर्जुन को अभी नहीं लग रहा है कि वो लीला में है। डू यू एग्री? भगवत पार्षदों को नहीं पता रहता है कि स्क्रिप्ट में नेक्स्ट क्या है। दे आर फीलिंग द सेम एज यू आर फीलिंग। यू आर इन दिस वर्ल्ड, हम यहां पे हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं, इत्यादि इत्यादि। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अर्जुन लीला में हैं, लेकिन लीला में हैं यह अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो फिर लीला का आनंद नहीं आएगा। सबको समझ में आ रही है बात? तो इस सभी महाप्रभु की लीला समाप्त नहीं हुई है। जिनको प्रचारित होना है वो सेट कर दिए गए हैं। पृथ्वी त्याचेत नगर आदि का। तो जितना व्यक्ति भजन करेगा, शुद्ध होने का प्रयास करेगा, इच्छा करेगा, तो महाप्रभु के इस आंदोलन में आप भी निमित्त बन सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है। कालांतर में आप देखेंगे ऐसा होगा। आप भी कुछ लोगों को प्रचार करके ही मरना। अरे भाई महारथी नहीं हो, 10,000 लोगों को प्रीचिंग नहीं कर सकते, अतिरथी नहीं है, अर्धरथी तो बन जाइए, कम से कम रथी तो बन जाइए, एक को तो प्रीचिंग कर दीजिए। ठीक है, इट विल हैपन। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। बहुत सुंदर बात एक भक्त ने परम पूज्य जय पताका महाराज से पूछा कि महाराज हमारे प्रति कोई अपराध करता है तो हमारे भी उनके प्रति नेगेटिव भावना आ जाती है। तो महाराज तो अद्भुत उत्तर देते हैं। महाराज कहते हैं
यू शुड थिंक दैट यू आर नॉट अ वैष्णव, यू आर एस्पायरिंग वैष्णव। तो उसने अपराध कहाँ किया? ऐसा इज इट नॉट? हमारी भी तो गलती है कि हम मान लिए हैं कि हम वैष्णव हैं, वैष्णव हो गए हैं। अभी कितना लग रहा है मन भगवान में, विचार करना चाहिए। और हमने बस खाली कपड़ा पहन लिया है वैष्णव का, तो मान ले रहे हम वैष्णव हो गए। आपको इसी बात की दिक्कत है ना कि उसने वैष्णव अपराध किया है। जब हम वैष्णव है ही नहीं तो फिर वैष्णव अपराध कहां से हो? जीव अपराध को क्या जो भी ऐसा कह सकते, दैट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। नहीं तो ये बोल रहे हैं कि ये अर्जुन का सहज सद्गुण है कि वो अपने प्रति किए गए इतने बड़े अपराधों को या अपनी पत्नी और भाइयों के प्रति किए गए दुराचार को भी कुछ नहीं गिन रहे हैं और वो क्षमा करने के लिए इच्छुक है, यद्यपि सामने वाली पार्टी सॉरी बोलने के लिए इच्छुक नहीं है। दिस इज अमेजिंग। नहीं, कई बार हम लोग बोलते हैं हम माफ जरूर कर देते लेकिन वो सॉरी तो बोले। तो यानी कि हम अपनी हृदय की जलन की चाबी सामने वाले को दे रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? इसने मेरे प्रति अपराध किया है, अब ये जब तक मुझको सॉरी नहीं बोलेगा तब तक मैं क्रोध में जलता रहूंगा। तो अपने जलन की चाबी दी है ना दूसरे को। वी आर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन हिम। हिम मीन्स दैट पर्सन। और कभी ऐसा देख लीजिएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, ये हुआ भी है कि ऐसे भी लोग रहेंगे कि आपके प्रति बहुत खराब बर्ताव करेंगे और कभी सॉरी नहीं बोलेंगे। अब मर जाओ मर भी जाओगे तब भी सॉरी नहीं बोलेंगे। तो क्या उनके लिए हम जलते रहें, उनके लिए दुखी रहें? मूर्खता हमारी होगी। तो यहां हम देख रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार के भावों से बिल्कुल विरक्त है, उनको कोई अपराध वो ग्रहण नहीं किए हैं। और लेकिन भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान क्या करते हैं देखिए, भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। याद आ रहा था नाम अपराध के बारे में। परम अपराध क्या है? पहला, वैष्णवों की निंदा करना। तो वैष्णव भले अपराध ना लें लेकिन नाम प्रभु सहन नहीं कर पाएंगे। ओके, भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं अगर उसने भगवान के प्रति अपराध किया है, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। एक बार कुछ भक्तों के प्रश्न हैं उसको देख लेता हूं। कोई भूरी श्रवासो मदद कृष्ण के भाई चे। ओके, कोई प्रश्न नहीं है। हम प्रश्न करते हैं। ये यस, पहला प्रश्न, गोविंद का, अरे ये किधर जा रहा है? ओके, गोविंद का अर्थ क्या है? अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गोविंद से संबोधित करने करके क्या इंगित कर रहे हैं? इधर कितने भक्त हैं? कृष्ण लादनी माता जी। ओके, विल गिव चांस टू रीना सिंह माता जी। शी इज वेरी फार, विल लाइक टू हियर फ्रॉम हर। वी आर इन कनाडा, आई डोंट नो। ओके, आई एम इन कनाडा प्रभु जी। ओके, बताइए गोविंद का क्या अर्थ? प्रभु जी, गोविंद का अर्थ है जो हमारी इंद्रियों के मालिक हैं, वो कृष्ण भगवान है। और अर्जुन उनको गोविंद कहा गया इसलिए। और अर्जुन भगवान कृष्ण जी को गोविंद से संबोधित करके ये कह रहे हैं कि मेरी भी इंद्रियों के मालिक आप ही हैं और मेरे अंदर जो चल रहा है मेरी उसके लिए आपको पता है कि मेरे अंदर भी क्या चल रहा है। तो इसलिए वो उनको कहना चाहते हैं कि भाई आप उनके मालिक हैं, मेरी इंद्रियों के मालिक हैं, तो आपको पता होना चाहिए मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो उसके हिसाब से यू शुड, एक अर्थ है, आप मुझे अलाउ कीजिए कि मैं करूं। ठीक है, फाइन। लेकिन ये, और आपने एक आज बात बोला, गोविंद, गो मतलब इंद्रियां और विंद मतलब प्राप्त करने वाला। तो आप मेरी इंद्रियों में क्या चला जानते हैं, लेकिन आगे भी कुछ बोल रहे हैं। प्रकाश डालेंगे हमारे संवाददाता कृष्ण लादनी माता जी। यस, आगे बताइए। प्रभु जी, यहाँ पे गोविंद का मतलब था
कि जो हम हमारी इंद्रियों की सारी वृत्तियों को बिंदसीदा समझते हैं। तो उधर ये बोलना चाह रहे हैं कि भगवान तो हमारी मतलब इंद्रियों को समझते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो समझते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि हमारा दुख की निवृत्ति कैसे होगी और सुख कैसे प्राप्त होगा, तो ये बोल रहे हैं। ओके, और उसमें और बात बोली गई थी। ओके, आदित्य प्रभु, आप लोग सही बोल रहे हैं, बस कंप्लीट करते जाइए। ये 2 पॉइंट हो गए। भगवान ही जान रहे हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, दुख किससे प्राप्त हो रहा है। और गोविंद का अर्थ यहाँ पर है जो इंद्रियों को सुख देते हैं। हाँ, और अर्जुन चाहते हैं कि वो उनकी इंद्रियों को भी सुख दें। यस, 2 अर्थ। एक कि मेरी इंद्रियों में क्या चल रहा है आप जानते हो, आपका काम ही है इंद्रियों को संतुष्ट करना तो सुख देना। तो आप हमारी इंद्रियों को सुख दीजिए। देख नहीं रहे हैं कितने दुखी हैं हम, युद्ध करने के विचार से दुखी हैं। बंद करवाए, बस एक बार कह दीजिए कि बस बंद करिए। आप ही मूर्तिमान धर्म है कि आप कहीं बंद कर दीजिए और मैं वन में चले जाओ, यही सुनना चाहते हैं। लेकिन देखिए, भगवान इंद्रियों को सुख देते हैं जब उनकी इंद्रियों को सुख देते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन जब भगवान को सुख करने का प्रयास करता है, ये सीखा था आपने ना, तब भगवान सुख देते हैं। नहीं तो अपने कर्मानुसार जो भगवान जिसको जो मिलना चाहिए वो प्रदान कर रहे हैं। फाइन। अर्जुन का हे जनार्दन कहने का क्या आशय है? 2 आशय हैं। एक आशय प्रभुपाद जी के शब्दार्थ के अनुसार था और एक आशय टीका में था। तो इसको गोपीनाथ प्रभु बताएंगे। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे जनार्दन का एक आशय है कि जो जीव का पालन करते हैं, और दूसरा है कि जो जीव को मारने वाले हैं। हाँ, वो तो ठीक है। आशय क्या है? आपने अर्थ सही बताया। जीव को मारने वाले नहीं, मनुष्यों को मारने वाले। जीव को नहीं मारा जा सकता, लेकिन हाँ ठीक है, और मैं समझ रहा हूँ। मतलब मनुष्य को मारने वाला अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि अगर मेरा भाइयों को मारना है तो मैं क्यों मारूं, आप ही मारिए, क्योंकि अगर मैं मारता हूं तो मुझे उसका कुछ फल बुरा फल मिलेगा, लेकिन आप तो भगवान है, आप मारने से आपको इसका कोई पाप नहीं लगेगा। ये जनार्दन का अर्थ नहीं लगेगा। और दूसरा अर्थ जो है जनों का पालन करने वाले, उसका क्या आशय है? ओके, रघुपति प्राण प्रभु विल हेल्प हिम। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जनार्दन, हे जनार्दन कहकर के अर्जुन से संबोधित कर रहे हैं भगवान को कि जनार्दन मतलब जीवों का पालन करने वाले। तो भगवान आप तो पालन करने वाले हैं, तो फिर इनको मैं क्यों मारूं? पहला आप पालन करने वाले हैं तो ये मरवाने का काम, मारने काटने का काम क्यों नियोजित कर दिया? वेरी गुड, वेरी गुड। आप इसका मतलब क्लास बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वेरी नाइस। क्योंकि ये टीका में नहीं लिखा हुआ नहीं था, आपने ध्यान से सुना। वेरी गुड। अर्जुन के अनुसार चिरकालिक नरकगामी दुख का कारण, अर्जुन के अनुसार क्या चिरकालिक नरकगामी दुख का कारण बनेगा? कौन बोलना चाहता है? यहाँ पे कोई नहीं बोलना चाहता। पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बताइए। नो आइडिया। अरे आपको नहीं पता? फाइनली हैड वन क्वेश्चन ही कैनॉट आंसर। नहीं तो ये तो गूगल बाबा है। ओके, आई वाज योर नॉट देयर, आई नो। पांडे जी आप तो विद्वान मंडली में चिरकाल। हाँ, बोले थे कि इनको पर पूछता हूँ, आपको तो पता है। छोटे बच्चों को पूछने दीजिए, टीचर्स को बाद में। अमल कृष्णा। यस हरे कृष्णा। यस प्लीज। अर्जुन के अनुसार अगर उन्होंने अपने बंधु भाई को या फिर अपने भाई को सिर्फ कुछ राज्य पाने के लिए, कुछ स्थायी सुख पाने के लिए अगर उनकी हत्या की, तो जो पांडव है स्थायी नहीं, अचिर स्थायी, जो बहुत अचिर, हाँ, अचिर स्थायी सुख प्राप्त करने के लिए अगर उन्होंने अपने जितने भी भाई है, बंधु बांधव है, उनको मारा, तो उनको वैसे भी कोई सुख प्राप्त नहीं होगा और ये उनके नरक चिरकालिक नरकगामी दुख का कारण बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जानकी माता जी, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है एवं ईश्वर किस प्रकार उनकी तृप्ति करते हैं? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन है।
भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि भगवान उनके आज्ञा पालक बन जाएं, उनकी हर इच्छा की पूर्ति करें, लेकिन ईश्वर केवल उतनी ही उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं जितने के वो पात्र होते हैं, उनके कर्मानुसार, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो। इसको हाँ बोलिए बोलिए, और कुछ कहना चाहते हैं? जी, उतनी ही इच्छाओं की पूर्ति करते हैं Yes. और बाकी नहीं करते। और ध्यान दीजिए कि जब आप भक्ति करते हैं तो भगवान जितना दे रहे हैं वो आपके कर्मानुसार नहीं है। वही कौशिक जी आप जानते होंगे, कौशिक जी, हाँ कौशिक जी ने जल दिया और भगवान को इंद्र बना दिया। हाउ यू ट्रांसलेट दैट इक्वेशन? जल दिया और इंद्र पद बना दिया, ये कोई कर्म है? ये कोई इक्वेशन बिठाई जा सकती है क्या, बताइए? अमेजिंग नहीं? लोग भक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं, इस भक्ति के प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। या यहाँ पे भी आप थोड़ा दीपदान करेंगे भगवान को, केवल दीपदान करने से व्यक्ति, आपने सुना था कि मृत्यु के बाद एक विमान पे आरूढ़ होकर भगवान के धाम चला जाएगा। तुलसी जी का रोज आप जानते हैं, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा नवधा तुलसी देवीम ये भजंती दिने दिने युगा कोटि सहस्त्राणी ते वसंती हरे। 9 प्रकार से तुलसी जी की पूजा करता है, देखता है केवल। कैन यू बिलीव दैट? केवल तुलसी जी को देखने मात्र से व्यक्ति भगवान के धाम में जाने के योग्य बन जाता है। दिने दिने इसको महत्व को ना समझ करके व्यक्ति नहीं कर रहा है। तो जो भक्ति कर रहा है उसे भगवान तो संतुष्ट होकर कितना देंगे उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो अन्य लोग ऐसे हैं वो अपने कर्मानुसार ईश्वर से प्राप्त करते हैं। जीव, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जीव किस प्रकार अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है? इसके ऊपर धर्मेश्वर कृष्ण प्रभु बताएंगे। ये धर्म का रहस्य है। यू टेल अस समथिंग अबाउट इट। यस, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बताइए। जीव अपनी सारी इच्छाएं कैसे पूर्ण कर सकता है? तो जीव जब भगवान की इच्छाओं को संतोष करने का प्रयत्न करता है तो भगवान की इच्छाएं पूरी होने से जीव की सारी इच्छाओं, मतलब उसको पूर्ण संतोष प्राप्त होता है। कृष्ण की इंद्रियों तो जैसे संतोष देता है तो उसकी इंद्रिया स्वतः संतुष्ट हो जाती है। वो तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन वो अर्थ में नहीं लिया जा रहा था। आपने शुरुआत सही करी थी, लेकिन उस अर्थ में नहीं। आपने गलत नहीं बोला। भगवान को तुष्ट करने से व्यक्ति संतुष्ट होता है, लेकिन वो बात नहीं। आप दुआ जी कुछ बोलना चाहते हैं? दुआ जी बताइए। अगर वो भगवान की सेवा करते निष्काम भाव से, ओके, तो उसको भगवान सारी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। देखिए, निष्काम भाव से करेगा तो फिर अलग बात हो जाएगी। निष्काम भाव से करना की बात अलग है। ये थोड़ा सा फंसने वाली बात हो जाएगी। निष्काम भाव से अगर वो भजन कर रहा है तो निष्काम का मतलब क्या हुआ? कोई कामना नहीं है उसकी। तो फिर इच्छा पूर्ण होने की बात क्या आई? ये थोड़ा डाइसी हो गया नहीं? मुझे लग रहा था कि बात आ जाएगी। केवल उसकी इच्छा यह है कि भगवान की सेवा करना, बस भगवान को तुष्ट करना। तो फिर उसकी बात, फिर ये बात कहां से निकल गया कि उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है? ये बहुत डाइसी बात हो जाएगी। व्हाट इज द आंसर? रामकृष्ण को प्रकाश डालने के ऊपर हम निष्काम हैं तो फिर तो कोई इच्छा है ही नहीं ना हमारे पास। ऐसा नहीं कि उसकी इच्छाएं नहीं है, लेकिन वो अपनी इच्छाओं की, अपनी इंद्रिय तुष्टि की परवाह नहीं करता, सिर्फ कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि की परवाह करता है, तो इससे उसकी इच्छा अपने आप पूर्ण हो जाती है। कृष्ण को संतुष्ट करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके हृदय में इच्छा एकदम गायब है। इच्छा है, लेकिन उस पे उस कार्य नहीं कर। कुछ इच्छाएं हैं, लेकिन केवल उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान का भजन नहीं कर रहा। ऐसा कुछ कुछ समझ सकते हैं, लेकिन पूर्णतः निष्काम भी नहीं। नहीं तो बात कैसे आती कि इच्छाएं पूर्ण कर जाती? जैसे देखिए कि कर्दम मुनि भगवान का भजन कर रहे थे, लेकिन इच्छा थी कि शादी करनी है। तो भगवान वो कुटिया वाले साधु के लिए कहां से पत्नी लेके आए? स्वयं भू मनु की बेटी को। और वो भी नहीं कि रो रो के रह रही हो, एकदम खुशी खुशी रह रही। तो ये बहुत से लोग, मैंने प्रश्न है कि भाई इतना भजन कर रहे हैं, 10,000 साल तक तपस्या कर रहे हैं, फिर भी शादी की इच्छा है। ब्रह्मा जी उनको बोले थे, वो बहुत कामी नहीं थे, लेकिन
एक इच्छा थी कि हाँ सर। अच्छा, उनकी पत्नी का उदाहरण आप ले लें एक एग्जाम्पल के द्वारा। उन्होंने अपने पति की खूब निष्ठा से सेवा करी और कोई भोग नहीं दिया उनको, सुख कहीं खाने की भी व्यवस्था नहीं रखे, कपड़े की अपना व्यवस्था बना के जो चल रही कैसे करके रही, लेकिन उनकी हृदय में भी इच्छा थी कि संतान हो और सारा कुछ हो। तो जब वह संतुष्ट हो गए तो सब कुछ प्रदान किया। ध्रुव महाराज भी तो तप करके सूख गए थे, लेकिन इच्छा पूर्ण करी, भगवान ने इच्छा पूर्ण करी, सारी इच्छाएं। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है उसकी इच्छाएं व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन केवल सोचे कि बस मेरी इंद्रिय तृप्ति हो, तो ये कोई तरीका नहीं। जैसे देवताओं के लोग पूजा करते हैं ना कि बिल्कुल बिजनेस ही मान के चलते, उससे मत उस तरह से नहीं होता है, उस तरह से भगवान का भजन नहीं किया जाता है। मेक सेंस? ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। निष्काम होगा तो फिर तो इच्छा का कोई मतलब ही नहीं ना, फिर वो तो बहुत अच्छी बात होगी निष्काम होकर भजन करना। तात्पर्य के अनुसार अर्जुन की स्वाभाविक करुणा का क्या कारण है? मुझे लगता है लो बीपी। अनुष्का माता जी कुछ बताएंगे इसके ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो जयवंदना माता जी तो पेपर ही सेट करी है, तो उनको तो उत्तर पता है। यस, वो भगवान के भक्त हैं इसलिए उनका हृदय बहुत कोमल है। हाँ, ये सिद्धांत ही है कि एकदम भाव स्तर पे ही एकदम हृदय बिल्कुल टोटल पिघल जाता है। तो प्रेम स्तर पे तो क्या कहा जाए। तो फिर ये तो है स्वाभाविक करुणा कारण के हृदय मेल्टेड है, लेकिन एक और भी चीज देख रहे हैं और उसको इसलिए वो वध नहीं करना चाहते हैं। उनको क्या वध कर, अपने स्वजनों के प्रति सहज उनकी दया थी। ठीक है, हाँ मेरा क्वेश्चन बोलिए। अभी जो था कि कर्म के अनुसार भगवान नहीं, कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार देते हैं अगर कोई भगवान का भक्त नहीं है तो। लेकिन अगर वो शुद्ध भक्त हो जाए तब, या जब साधक हो तब भी? दोबारा बोलिए। जब कोई शुद्ध भक्त हो जाता है तब कर्म के अनुसार नहीं होता, सिर्फ भगवान नहीं। देखिए, कौशिक जी ने जल दिया, तो कौशिक जी ने जल दिया तो इच्छा थी ना कि इंद्र पद प्राप्त हो जाए। देखिए, ये ध्यान रखना होगा, इंद्र पद की इच्छा नहीं होती तो जबरदस्ती इंद्र नहीं बनाएंगे, ये सिद्धांत रखिएगा। भक्त के हृदय में इच्छा है तो भगवान पूरी करते हैं उस तरह की इच्छा। इज इट सिंकिंग? मान लो आपकी बस यही इच्छा है कि मैं भगवान के पास चला जाऊं, तो अब भगवान के नहीं, पहले स्वर्ग जाओ, पहले सिद्धलोक जाओ, ऐसा नहीं है। उसकी यदि इच्छा है और भजन कर रहा है और कुछ स्लाइट थोड़ी सी इच्छा है कि देखें जरा स्वर्ग क्या है, तो भगवान उस प्रकार स्वर्ग को भेज देते हैं। तो कौशिक जी की जरूर इच्छा रही होगी, इसी कारण से इंद्र पद प्राप्त हुआ। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब एकदम सिद्ध हो गया है, शुद्ध प्रेम भक्ति को प्राप्त हुआ, तब भगवान देने कर्मा सार। नहीं, ऐसा नहीं है। अदिति माता भी तो कुछ इच्छा लेकर के भजन कर रही थी ना, तो कर्मानुसार थोड़ा ना दे रहे हैं भगवान। देवता कर्म के सचिव हैं, कर्म के अनुसार देते हैं, लेकिन भगवान अपने अनुसार देते हैं। इसने मुझे तुलसी का जल दिया, तुलसी और जल दिया, नहीं तो बहुत दे दिया, क्या करूं मैं, ठीक है मैं अपने आप को ही दे देता ऐसा करके। दिस इज अमेजिंग, कृष्णा इज अमेजिंग। बताइए कोई मतलब है कि चावल दे रहा है सूखा और इधर से पूरा महल खड़ा कर दिया? कोई देवता दिया है क्या ऐसे? बताओ आज तक। अब हमको गलत है, अब बता दीजिए कोई शास्त्र में ऐसे लिखा, खूब मुआ क्या पुआ पकौड़ी खिलाएंगे तब जाके कुछ मिलता है? कहा वो वृकासुर को तो गर्दन काटनी पड़ी अपनी, ऑलमोस्ट गर्दन कट गई थी उसको। ठीक है, मतलब साधक भक्त भी कर्म जी हाँ, भगवान के यस। 5:1:35 आपने आज पढ़ना है भागवत। साधक छोड़ दीजिए, विदूर विगत, जो व्यक्ति अब वर्णाश्रम के भी बाहर है, चांडाल है, और वह भी गलती से हरि नाम बोल देता है, एक नाम बोलता है, तो कर्म के सिद्धांत के बाहर चला जाता है। श्रील रूप गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, यद ब्रह्म साक्षाद कृति निष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। सारे वेद कहते हैं कि ब्रह्म का एकदम तैल धारावत ध्यान कर रहा है, एकदम निष्ठा से ध्यान कर रहा है, तब भी उसे प्रारब्ध भोगने पड़ते हैं। लेकिन नाम उच्चारित होने मात्र से प्रारब्ध कर्म को ध्वस्त करता है। तो प्रारब्ध जो दिखते हैं वो क्या होते हैं? वो सब भगवान के द्वारा सेट किए जाते हैं। इसीलिए भक्तों का जीवन उनके चार्ट के अनुसार नहीं चलता है।
कोई भी एस्ट्रोलॉजर एग्जैक्ट नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है कि भगवान का भजन करने वाले संग क्या होगा। खुद श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी भगवान कृष्ण पे आरोप करते, कृष्णा चीटेड मी, क्योंकि उनके चार्ट के अनुसार उनको विदेश जाना था, प्रचार करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए प्रभुपाद की कर। कृष्ण सुनाई पड़ रहा है, कृष्ण स्वराट है। कितने स्वराट हैं? 100% स्वराट हैं। डू यू एग्री? उन्ना तो आपको जाने देंगे, मत जाना मत, और जाओगे तो बहुत मारेंगे, वो मारेंगे पीटेंगे, जो कुछ भी करेंगे, कृष्ण जाने नहीं देंगे, और कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैं खाली मजाक में बोल रहा हूँ, कृष्ण पिटाई नहीं करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा माया की किक्स दिलवा देते हैं। तो थोड़ा मारो, थोड़ा जूते मारो, मेरे पास वापस भेज दो, ऐसे कर। कृष्णा डज नॉट वांट अस टू लीव। और अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, कृष्णा विल नॉट अलाउ यू टू लीव। मेक सेंस टू यू? डज इट मेक सेंस? फाइन। थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गए थे हम लोग, बात कहाँ के बाद कहाँ चली गई। अच्छा, आपका प्रश्न दूसरा था, हमने कहा इस प्रश्न में तो लिंक नहीं कर रहा कि कर्म कब काटते हैं? पहले दिन से ही काटना शुरू कर दिया, धड़ 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 धड़, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। ठीक है, भौतिक जीवन का क्या सामान्य लेखा जोखा है एवं आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार इससे सर्वथा भिन्न होता है, तात्पर्य के अनुसार स्पष्ट कीजिए। रघुपति प्राण प्रभु इज वेरी एंथुसियास्टिक। विल गिव चांस टू जाह्नवी माता जी विल फॉर नाउ। यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक जीवन में हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने स्वजनों के सामने करना चाहता है, जबकि आध्यात्मिक जीवन में केवल भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है। भक्त के लिए वह केवल उनकी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। अगर भगवान चाहते हैं कि उसको उसकी जो इच्छाएं हैं उसे ऐश्वर्य प्रदान मिले, तो उसको ऐश्वर्य वह उसे स्वीकार करता है। और भगवान चाहते हैं कि उसका सारा ऐश्वर्य छिन जाए, तो भक्त उसको भी स्वीकार करता है, यानी कि वो हर दृष्टि से सम रहता है, चाहे भगवान उसे दे या ना दे। आपको क्या लगता है ये अच्छा प्रोपोजिशन है? क्योंकि भक्त का तो इच्छा ही होती है कि भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना, वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता, तो वो हर स्थिति में आनंद ही अनुभव करता है। आपने मेरा ये प्रश्न सुना नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। खैर, हम बात कर रहे थे यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि भक्त ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करते हैं। भौतिकतावादी ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हैं पांडे प्रभु? क्यों करते हैं? मैं पांडे प्रभु को पूछ रहा हूँ। दिस हैज टू बी अगेन अंडरस्टूड। इंद्रिय तृप्ति। अभी क्या बोला गया? भौतिकतावादी ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हैं? दिखाने के लिए, अपने को केंद्र में रखने के लिए। और भक्त अगर भगवान की दया से ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए तो क्या करते हैं? कृष्ण को ही केंद्र में रखते हैं, जैसे कि सुदामा के केस में आपने देखा, ध्रुव महाराज के केस में देखा। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भगवत भक्त के किन विशेष गुणों की व्याख्या की है? ये तो मैं भी भूल गया, इसको जानकी माता जी कुछ बताएंगे। आई हैव नो आइडिया। यू हैव एनी आइडिया? प्रभु जी, सबसे पहले तो बताया गया था कि भक्त अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास नहीं करता, वह भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करता है, उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करता है। दूसरा ये समझ सकते हैं कि जैसे अर्जुन यहाँ पर उन लोगों से भी प्रतिशोध नहीं लेना चाहते जिन्होंने उनके प्रति इतना बुरा किया उनके परिवार के साथ, तो भक्त में प्रतिशोध की भावना नहीं होती। तीसरा ये समझ सकते हैं कि वो केवल प्रतिशोध ही नहीं लेना चाहते, वह उन्हें क्षमा भी कर देना चाहते हैं। वह ये भी नहीं चाहते कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम प्रतिशोध ना लें, ठीक है, लेकिन एकदम अब नेक्स्ट लेवल एक्चुअली टू फॉरगिव कंप्लीटली। हाँ ठीक है, मगर होता ना कि मर जाए करके, ये भावना तो नहीं है, और साथ साथ पूरी तरह से माफ कर दिया उन्हें। वेरी गुड। और भी कुछ है? ओके फाइन, उन्हें म्यूट ही कर दिया। ठीक है, अर्जुन क्यों अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते थे एवं वे भगवान की कौन सी योजना से अनजान थे? इसके ऊपर प्राण रूपा माता जी कुछ कहना चाहते? साधना माता जी ने हैंड रेस किया, कहाँ गई? यस प्लीज, यू हैव द बेस्ट माइक। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। अर्जुन अपने जो उनके अत्याचारी बंधु बांधव थे उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्यों? वो जबकि वो लोग उनसे युद्ध करना चाहते थे, वो उनको क्षमा करने के इच्छुक थे, क्योंकि उनके हृदय में स्वाभाविक करुणा थी।
लेकिन वो भगवान की इस योजना से अनजान थे कि भगवान उन सबका वध कराना चाहते थे अर्जुन के हाथों। वेरी गुड। भगवान की योजना ये कराना चाहते भगवान को, भगवान क्यों कराना चाहते थे? क्योंकि वो लोग अधर्म के रास्ते पे थे प्रभु। ठीक है, लेकिन ये बात और क्लियर कीजिए, क्या अधर्म कर रहे थे वो उनके भक्तों के प्रति ही, उनके भक्तों के ही प्रति अत्याचार कर रहे थे। क्योंकि भगवान अपने भक्तों को और कोई सताता तो उनको माफ नहीं करते, और अर्जुन और जो भी थे वो सब भगवान कृष्ण के भक्त थे। ठीक। भगवान के लिए क्या असहनीय है एवं अक्षम्य है? अगर दाल में नमक कम हो जाए तो भगवान सहन नहीं करते, अगर भोग बनाते समय उसमें बाल आ गए तो अब फिर आपको पूरा बर्तन साइज सब उखाड़ के किचन पूरा ध्वस्त कर देंगे। क्या चीज असहनीय एवं अक्षम्य है? ओके, विल गिव चांस टू रीना सिंह माता जी अगेन। और आदित्य ने बोला क्या एक बार? चलो आदित्य को चांस देते हैं। आदित्य प्रभु, भगवान के लिए क्या असहनीय है? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो भक्तों को कोई दुख पहुंचाता है तो वो भगवान को असहन नहीं होता है। अगेन एंड अगेन भक्तों के प्रति कोई गलत विल स्टॉप है। सही, आपका सही उत्तर है, अक्षम्य है। कोई थोड़ा सा इच्छा रख के भी भजन करता है तो क्या वो सच शुद्ध भक्ति है, और क्या ये भी नाम अपराध है? देखिए, नाम अपराध क्या बोला जाए? देखिए, इस पे बड़ी बात चल रही थी कि क्या नाम अगर भौतिक इच्छा से कर रहे हैं तो अपराध है। तो पहली बात तो ये देखिए, शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति है अन्याभिलाषिता शून्यम। तो अन्य अभिलाषाओं से रहित होकर के कृष्ण के लिए अपने वाणी से, शरीर से और मन से कुछ कार्य करने को, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए इच्छा से, उसको शुद्ध भक्ति कहते हैं। मोटा मोटी अर्थ है। तो पहले ही बात यह कि यह शुद्ध भक्ति नहीं है, ये मिक्स्ड डिवोशन सर्विस है। तो लेकिन भगवान इसको भी स्वीकार करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति की दृष्टि से ये कोई बहुत इंटेलिजेंस नहीं है। जो व्यक्ति शाश्वत लाभ दे सकता है उसको शाश्वत लाभ ना प्राप्त करने के बजाय छोटी छोटी चीजें मांगना, ये बुद्धिमानी है क्या? मान लीजिए कोई दुआ प्रभु के पास आता है, कहता है प्रभु जी मुझे चवन्नी दे दीजिए। दुआ प्रभु को क्या कोई खास प्रसन्नता भी होगी? आपसे कोई चवन्नी मांगेगा तो कैसा लगेगा? माइक दीजिए इनको, कुछ तो पैसे हैं आपके पास। मान लो आपको है कि बताइए कैसे लगेगा आपको? आप चवन्नी दे दीजिए। आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों रामकृष्ण प्रभु? व्यक्ति बड़ा प्रभु जी ये कर दें आपके लिए, वो कर दें, ये कर दें, और चवन्नी दे दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे तुम्हारे दिमाग भी चवन्नी भर का ही है। कहेंगे कि अरे कुछ और मांगो, इसे कुछ अच्छा मांगते। तो भगवान से वस्तुतः भगवान को ही मांगना चाहिए, उससे कम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन जिसके पास बुद्धि कम होती है, ये आगे वचन है श्रीमद् भागवत में, उस दृष्टि से कहा जा रहा है कि मूर्ख है। लेकिन भगवान के पास आया इस दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान आगे उसको बुद्धि दे देंगे कि नहीं तुम मुझे भौतिक भोग ना मांग करके तुम मेरी शुद्ध भक्ति करो। हाँ, सुकृतिवान लोग ही तो भगवान के पास आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं ना। ठीक है, शुद्ध स्तर पर जो भक्ति कर रहा है वो क्यों इच्छा करेगा बाबा अब नीचे आ जाए? अरे ऐसा नहीं होता है कि कभी आप शुद्ध हो गए उसके बाद नीचे आ गए, फिर उसके बाद ऊपर चले गए, फिर नीचे आ गए, ऐसा तो नहीं होता है। अरे भाई क्यों अपराध लगे? जो निष्काम भाव में पहुंच गया वह क्यों सकाम भाव में गिरेगा? वो नहीं गिरेगा, वो भजन नहीं करेगा इस प्रकार से। अरे जिसको मान लो जप में रुचि आ गई, अब वो क्या जप को पैसे के लिए करेगा, यश के लिए करेगा? आप लोगों को पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं, लेकिन क्या वाकई पैसे से इनहेरेंटली कोई सुख मिलता है? नहीं। या यश से, चेलों से, चेले समझते हैं भौतिकतावादी चेले, कुछ नहीं मिलता है, लोग परेशान हो जाते हैं। मैं चेले से मतलब केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बोल रहा हूं, वो जो फुटबॉल के प्लेयर होते हैं उनके कितने चेले होते हैं आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, बट दे आर एक्चुअली दे बिकम क्रेजी बाय दैट। इतने लोग हर जहां जा रहे हैं कर फोटो खींचते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो यश से भी कोई सुख नहीं मिलता। ये सारी चीजें आत्मा को टच करने वाली नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति विवेक का उपयोग करके भौतिक इच्छाओं से रहित को भगवान से नहीं मांगेगा। फाइन, ओके, सो विल स्टॉप हियर।
एक बात मैं बताना चाह रहा था, उस पर फिर से अगर विचार करें। देखिए, जैसे भी हमने भगवत गीता का पारायण किया, तो क्या ये कार्य भगवान को अच्छा लगता है? जी। हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, क्या भगवान को अच्छा लगता है? मान लो धाम की परिक्रमा कर रहा है, भागवत सुन रहा है, तो ये सारे कार्य भगवान को संतुष्ट करने वाले हैं कि नहीं? लेकिन ये किसी भी इच्छा से किए जा सकते हैं। डज दैट मेक सेंस? अकामः सर्व कामो वा, इसी पे घटित होगा। मोक्ष कामोदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तो भगवान परम पुरुष, भगवान कृष्ण का यजन होना चाहिए। जैसे अभी हमने भगवान का यजन किया, हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, तो अब हर कोई व्यक्ति भगवत गीता को केवल इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि उसकी भक्ति प्राप्त हो, इसलिए कर रहा है कि भगवान संतुष्ट हो, संतुष्ट होके फिर इन द ब्लैंक्स वो कुछ चाहता है तो भगवान पूरा करेंगे, वो कर्म के अनुसार नहीं करेंगे। एक बात थोड़ा समझ लीजिए, जब कर्म के अनुसार किसी की पूर्ति होती है इच्छाओं की, तो क्या होता है? वो पुण्य क्षीण होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से कुछ मिल रहा है तो पुण्य कुछ नहीं क्षीण हो रहा है। डायरेक्ट आशीर्वाद से, भक्ति करने से भगवान का डायरेक्ट आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो जो व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है तो उससे कोई उसका पुण्य नहीं क्षीण हो रहा है, वो आगे फिर भगवान के पास भी जाने के लिए अग्रसर रहेगा। आई थिंक दैट शुड मेक द मैटर क्लियर। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर ना।